तो हमने ये लिख दिया, ये हो गया आपका डाई मिथाइल कैडमियम, और ये हमने ले लिया है यहाँ पर प्रोपेनोइल क्लोराइड, और ये हमने यहाँ पर प्रोपेनोइल क्लोराइड लिख दिया। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, क्लोरीन एक है और कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है ना, मरकरी वाले ग्रुप का ये भी जिंक के ग्रुप में। तो कैडमियम के साथ 2 क्लोरीन लगेंगे, इसलिए आप एसाइल हैलाइड भी कितना ले लो, आप 2 यूनिट्स ले लो। CH2CH3 हट गया आपका, CdCl2 ये हट गया आपका CdCl2, और आपका बन गया ट्वाइस ऑफ CH3CH2CO और CH3 प्लस में CdCl2, क्या बन गया ये ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। इसके बाद आता है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स सेकेंड, फ्रॉम नाइट्राइल्स by addition of Grignard reagent followed by hydrolysis। देखो इसके अंदर क्या होता है आपका CH3CH2CN, और प्लस में यहाँ पर डाला आपका गिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो गिगनार्ड रिएजेंट तो आया कार्बन आयन, और मैग्नीशियम पे चार्ज आ गया आपका प्लस। और यहाँ से अगर हम समझें C ट्रिपल बॉन्ड N को, तो ये ऐसे है C ट्रिपल बॉन्ड N, C और N का बॉन्ड टूटेगा ऐसे, कार्बन होगा प्लस और नाइट्रोजन होगा माइनस। ठीक है, तो प्लस वाले कार्बन के साथ तो आपका ये CH3 माइनस चला जाएगा आपका, और ये बन गया CH3CH2CH3, एक पाई बॉन्ड टूट चुका है आपका N, और यहाँ से आ गया आपका MgBr। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H+, और ये हो गया आपका HOH, है ना, ये इसका हाइड्रोलिसिस हो गया आपका। तो अब देखो यहाँ से कौन सा बॉन्ड वीक होगा, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन माइनस और Mg+, तो Mg को क्या मिल गया OH, तो ये हो गया MgBr OH प्लस CH3CH2 और C डबल बॉन्ड NH, और यहीं पर है आपका CH3, ये बन गया इमीन। और फिर से इस इमीन का हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने H+, और हाइड्रोलिसिस में क्या आएगा आपके पास H+H+ और O2 माइनस, तो N के साथ दोनों H+ चले गए, तो क्या बन गया NH3, और प्लस में ऑक्सीजन जाके लग गया आपका नाइट्रोजन की जगह CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। तो अगर आपको नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है तब तो स्टीफन रिडक्शन करो, और अगर नाइट्राइल से आपको कीटोन बनाना है तो उसके अंदर क्या डालो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है। चलिए, इसके बाद आ गया आपका बाई एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, और थर्ड आएगा आपका बाई एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हमने सब पढ़ रखा है कि बेंजीन का अगर मैं फिडलक्राफ्ट एसिटाइलेशन कर दूं प्लस में CH3COCl, और यहाँ पर कैटलिस्ट हमने क्या रख लिया AlCl3 हमारा कैटलिस्ट है यहाँ पर। तो कैटलिस्ट इसको हटाएगा, Cl- को हटाएगा, और एक कार्बोनिल मिथाइल ग्रुप जाके लग जाएगा वहां पर, तो ये बन गया COCH3
और ये चीज और प्लस में HCl। जरा नाम बताना मुझे इस कीटोन का। सर अभी बताती बोलो बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर एसीटोन करके हुआ। बेटा एसीटोन क्यों? दो ही तो कार्बन एटम है, देखो ना। नंबरिंग करोगे तो ऐसे नंबरिंग जाएगी ना। दो ही तो कार्बन एटम है ना। और पहले कार्बन पे क्या है? फिनाइल। तो ये क्या हो गया आपका? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दो, फिनाइल इथेनॉन। दो ही तो कार्बन एटम वाला कीटोन है, ठीक है ना। हाँ जी सर। फिनाइल इथेन दो कार्बन एटम वाली कीटोन है तो इथेनॉन। और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपका? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलो ऐसे ही ये हो गया आपका, है ना। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसीटो फिनोन, ये कॉमन नेम है इसका। ऐसे ही हमने यहाँ पर बेंजीन ले लिया और प्लस में ये लिख दिया हमने बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और यहाँ पर भी कैटलिस्ट रख दिया आपने, पायरिडीन। और एसएल निकल गया आपका, और दोनों रिंग आपकी कार्बोनाइल ग्रुप से ज्वाइन कर गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बताओ, नाम बता पाओगे इसका? डाइफिनाइल कीटोन बोल दो इसको, या फिनाइल फिनोन। फिनाइल फिनोन भी इसका एक नाम है, या इसको डाइफिनाइल कीटोन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ओके सर। एक तो लिख दूं मैं इसको डाई फिनाइल कीटोन, और एक मैं लिख दूं यहाँ पर इसका नाम बेंजोफिनोन। एक इसका नाम होता है बेंजोफिनोन, ये भी एक इसका नाम है, ठीक है। और एक और करते हैं यहाँ पर, फोस्जीन से कराते हैं रिएक्शन। ये आपकी एक बेंजीन है और ये आपकी दूसरी बेंजीन है। और क्या कहते हैं, ये हो गया आपका। और प्लस में कार्बोनिल डाल दिया इसके अंदर, C डबल बॉन्ड OCl और Cl। और यहाँ पर आपने लिख दिया पायरीडीन। थोड़ा सा इसको दूर बनाता हूं मैं, है ना, दूर दूर ही बनाता हूँ थोड़ा, तब ठीक रहेगा। नहीं, ये हो गया आपका बेंजीन, और प्लस में COCl और Cl और प्लस प्लस। और देखो तो यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है आपका, है ना। तो क्या हुआ? दोनों जगह से HCl निकल गया आपका, और कार्बन से दोनों की दोनों रिंग आपकी जुड़ गई। तो ये हो गया आपका ऐसे, और यहाँ पर भी रिंग, ठीक है ना। और प्लस में बन गया आपका ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो बताओ मुझे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बोलो। एल्डिहाइड का ज्यादा होगा या कीटोन का? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन सर लिखता हूँ बताती मैं हूँ। यहाँ पर, which has higher melting point and why। ठीक है ना, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों है। तो एक तो हमने ये लिख लिया, प्रोपेनल 3 कार्बन एटम वाला ही एल्डिहाइड है, और एक हमने कीटोन लिख लिया, और ये हो गया आपका CH। बताओ किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या दो कीटोन कीटोन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर कीटोन के बीच में होंगे। क्यों? हाँ बताओ बताओ क्यों, रीजन। सर पोलराइजेशन की वजह से। कितना, कैसे पता लगा पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है कीटोन में? बताओ। सर कार्बोनाइल ग्रुप को देखेंगे। बेटा तो कार्बोनिल ग्रुप तो इस एल्डिहाइड में भी है, देखो ये रहा एल्डिहाइड में, ये रहा एल्डिहाइड में, यहाँ भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, और ये कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है अपनी जगह पे ही। ये लो, बताओ कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में ही है। पर सर जो कीटोन में वो ज्यादा पोलराइज्ड होगा इस वजह कैसे, से। कैसे? सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो कार्बन एटम है क्या है, sp2 है ना, और ये वाले कार्बन एटम क्या है, sp3। तो sp3 क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। तो यहाँ पर दो डायपोल बन, एक डायपोल है यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस और ये हो जाएगा डेल्टा प्लस। अब इसमें देखो आप, कीटोन में ये वाला कार्बन है sp2, ये बगल वाला भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो इस sp2 पे डेल्टा नेगेटिव, तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव आपका, है ना। तो जबकि एल्डिहाइड में एक ही डायपोल था, और कीटोन में कितने डायपोल मिले आपको, दो, है ना। तो एल्डिहाइड में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कम होंगे और कीटोन में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द एल्डिहाइड molecules, the aldehyde molecules are monodipolar, ठीक है ना, hence they are held together by weak dipole dipole attractions, hence aldehyde molecules are held together by weaker, है ना, तो held together by weaker dipole attraction, weaker dipole dipole attractions, है ना, comparatively, whereas the ketone molecules, whereas the ketone molecule whereas the ketone molecule is bidipolar, in nature, ठीक है ना। सो कीटोन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस, सो कीटोन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर by comparatively stronger, held together by comparatively
कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर डाइपोल अट्रैक्शन। तो कीटोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है, अल्कोहल से कंपेयर करा जाए एल्डिहाइड कीटोन को, तो अल्कोहल का ज्यादा या कीटोन का ज्यादा? बोलो। सर अल्कोहल का होगा फिर। अल्कोहल का, क्यों? बोलो बोलो। सर बता। अरे भाई, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ डाइपोल जी। डाइपोल से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्या रहा इसके अंदर, सबसे कम तो रहेगा एल्डिहाइड का, उससे ज्यादा होगा आपका कीटोन का, उससे ज्यादा होगा आपका अल्कोहल का। अच्छा, एल्काइल हैलाइड और एल्डी कीटोन किसका ज्यादा होगा? एल्काइल हैलाइड और कीटोन में से? सर अल्काइल हैलाइड। अच्छा, चलो मैं लिखता ही हूं यहां पर, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following molecules in increasing order of melting point and boiling point। ठीक है, और मॉलिक्यूल है आपके पास ये वाले, CH3 CH2 CHO, CH3 CO CH2 CH3। ये एल्डिहाइड कीटोन, एल्काइल हैलाइड लिखते हैं आप एक, CH2CH2Cl, और अब एक अल्कोहल लिख देते हैं यहाँ पर, CH3CH2OH। ठीक है ना, और कीटोन भी, और यहाँ हो गया CH2CH3, और इधर तेज कर दो इसको, 4 कार्बन एटम है ना, 4 इधर भी हैं, तो इसमें भी 4 कर दो। अब हो गए 4 कार्बन एटम वाले, 1 2 3, और इधर ये वाले। बताओ अब, आपको एल्डिहाइड दिया, कीटोन दिया, एल्काइल हैलाइड दिया है, और अल्कोहल दिया, इनको लगाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में। सर सबसे ज्यादा फोर्थ वाला होगा। वो तो हो गया हाईएस्ट, ठीक है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो गया, फिर सर फिर सेकंड और फर्स्ट। फिर किसका? सर एल्का सेकंड। एल्काइल हैलाइड का बताओ। हम्म, सर फिर फर्स्ट होगा। फिर फर्स्ट, यानी कि आपने बोल दिया एल्काइल हैलाइड का सबसे कम, क्यों? सर गलत है।
नहीं सही है, तो वही तो पूछ रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड का आपने एल्डिहाइड कीटोन से कम क्यों कर दिया? सर इसमें हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखेंगे ना, जैसे पहले देखा। क्या चीज है? सर इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी देखेंगे ना, जैसे आपने मतलब पहले बताया था। हाँ तो मतलब, तो बोलो ना कि जो सीसीएल डाइपोल है कार्बन और हेलोजन का, वो सीओ डाइपोल से क्या है, वीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से कहीं, ऑक्सीजन जो है हेलोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो सीओ बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर है देन सीसीएल बॉन्ड, समझे? इसलिए एल्काइल हैलाइड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीकर है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रोंगर है। ठीक है, ओके चलिए। सर। अब इसमें एक और आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो पढ़ना ही है हमें। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से ज्यादा होगा या कम होगा, बोलो? सर बताती हूँ। हम्म, सर कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। हाँ क्यों, शाबाश, किस लिए? रीजन तो बताओ, रीजन बताओ, मैंने सॉल्यूशन में करवाया हुआ है तुम्हें। मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, है ना, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूं, तो C डबल बॉन्ड OH, देख रहे हो? तो दो यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी ना। जबकि मैं बात करूं अगर अल्कोहल की, तो अल्कोहल में तो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे अल्कोहल था ये C4 है ना, तो C4H8, C4 और 4 टू जा 8 और 9, और ये देखो OH, तो C4H9OH। तो देखो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल है, ठीक है ना, और वहीं पर आपका जो अल्कोहल है उसमें क्या है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, ठीक है ओके भाई। सर। तो सबसे पहला आ गया हमारा, ये चीजें आ गई है ना। और हमने वही पढ़ रखा है, ईथर। ईथर का अल्काइल से कम होगा या ज्यादा होगा? सर बताती हूँ। बताओ बताओ, आज पूरा ऑर्डर लिख ही देता हूँ ना मैं इसका, अब तक जितना हमने पढ़ लिया यहाँ पर। सर एल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा। एल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा, है ना? बिल्कुल, है ना, क्योंकि ईथर में तो पुअर डाइपोल होता है ना आपका। तो मैं फाइनल ऑर्डर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम पर आ जाएगा आपका एल्केन, एल्केन से ज्यादा आएगा आपका ईथर, ईथर से ज्यादा आएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से ज्यादा आएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से ज्यादा आएगा कीटोन, और कीटोन से ज्यादा आएगा अल्कोहल, और अल्कोहल से ज्यादा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इसके बाद आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज।
chemical properties of aldehyde and ketone. Chemical properties of aldehyde and ketones. ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, नहीं, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन वी हैव ए कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप में एक पाई बॉन्ड है आपका, इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ो तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे माइनस, है ना। यानी कि इन कार्बोनाइल कंपाउंड द कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ पर इजिली जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सिंस इन एल्डिहाइड्स, since in aldehydes and ketone the carbonyl carbon atom, the carbonyl carbon atom, the carbonyl carbon atom is electrophilic, is electrophilic in nature, है ना, इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। वो नेचर वाइज क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कि इसमें आराम से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, ठीक है ना। अब होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैं लिखता हूं यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्या है, एक प्लेनर स्पीशीज है, नहीं, जैसे हमने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो वो कहाँ से अटैक करेगा, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो या तो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से, है ना। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल आकर कहाँ लगेगा आपका, कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है ना। और अब ये बन गया आपका CH3CH और यहाँ पर हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया आपका O माइनस। तो ये क्या बन गया, एक एडिशन कंपाउंड, दिस इज टेट्राहेड्रल अडक्ट, ये टेट्राहेड्रल अडक्ट। अब ये सोलवेंट से क्या खींच लेगा, बेस की तरह काम कर रहा है ना, देखो नेगेटिव चार्ज है, तो सोलवेंट से ये प्रोटॉन खींच लेगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH और Nu और यहाँ पर OH, ये चीज, ठीक है ना। तो ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है ना। और ये क्या था आपका, ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैं लिखूं यहाँ पर सिंस द एल्डिहाइड और कीटोन is a planar species, so the nucleophile attacks, so the nucleophile attacks perpendicular, nucleophile attacks perpendicular to the
प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ए टेट्राहेड्रल अडक्ट, टू प्रोड्यूस ए टेट्राहेड्रल अडक्ट, एक टेट्राहेड्रल एडिशन कंपाउंड बन गया आपका, विच एक्सेप्ट्स ए प्रोटोन, जो कि क्या करता है, सॉल्वेंट से प्रोटॉन निकाल लेता है, ठीक है ना, विच एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस एन एडक्ट, टू प्रोड्यूस एन एडक्ट,